जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 76 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में भी दे दिया गया। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें और प्लेलिस्ट का भी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। ठीक, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो क्या बताता है। देखिए एमनियोसेंटोसिस जो है ये जो है ना भ्रूण को जो है ना लिंग पता करने का ये तरीका है। ठीक ना, जो बच्चा पल रहा होता है पेट में उसका लिंग पता करने के लिए ये तरीका है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है किस कारण से। देखिए जैव विकास के संदर्भ में जो है लैमार्क ने एक सिद्धांत दिया था। ठीक है ना, लैमार्क ने क्या सिद्धांत दिया था कि जो जो व्यक्ति यानी कि जो जीव जो है ना जो अपना अंग का जितना यूज करेगा उसका विकास जो है उतना ही होगा उस दिशा में। ठीक ना, और जिसका यूज नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। जैसे कि देखिए मानव में ही देखिए पहले पूंछ होता था। ठीक ना, पूंछ होता था लेकिन पूंछ का यूज नहीं होने लगा तो पूंछ क्या हो गया, विलुप्त हो गया। ठीक ना, अब देखिए सांप में क्या होता था, पहले पैर होता था लेकिन पैर का यूज नहीं होता था, क्या होने लगा, पैर क्या हो गया, विलुप्त हो गया। देखिए जिराफ का जो है ना पहले क्या होता था, गर्दन जो है उसका छोटा होता था। ठीक ना, लेकिन देखिए जिराफ का कहाँ पर पाया जाता था, तो जिराफ आपको पाया जाता था रेगिस्तान में। ठीक ना, तो रेगिस्तान में क्या होता था कि नीचे में घास रहता नहीं था तो ऊपर मुंडी करके खाता था घास को, तो इसी कारण क्या हो गया, उसका गर्दन क्या हो गया, लंबा हो गया। सब क्या है, तो लेमार्क का सिद्धांत यही कहता है। ठीक ना, अब देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है क्यों। देखिए ऑप्शन ए है कि अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने। वहाँ देखिए अंगों का उपयोग उसने नहीं किया तो क्या हो गया, वो लोप हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है। देखिए इस में से कौन सा है जो कि अल्प विकसित अंग है। देखिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि फेफड़ा, तो फेफड़ा तो अल्प विकसित नहीं है, हृदय भी नहीं है, गुर्दा भी नहीं है, लेकिन जो अपेंडिक्स होता है ये क्या होता है, अर्ध विकसित अंग। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर क्या करता है। देखिए ब्रेड कैसे बनता है। देखिए ब्रेड जो है आपको खमीर जो प्रयोग किया जाता है वो किण्वन विधि द्वारा बनता है। देखिए किण्वन विधि क्या होता है, देखिए जब ग्लूकोज को जो है ना ग्लूकोज को जब है ग्लूकोज जब जो है ना इसको फर्मेंटेशन किया जाता है तो खमीर को उपस्थिति में तो ये क्या बनता है, तो C2H5 और OH C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक ना, ये बनता है। तो इसमें क्या होता है, खमीर यहाँ प्रयोग हुआ है, किस रूप में प्रयोग हुआ है, तो ये उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है खमीर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा गैर संवहनीय पौधा है। गैर संवहनीय मतलब क्या हुआ कि उस पौधा में क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा। ठीक ना, यानी कि जाइलम और क्या होगा, फ्लोएम नहीं होगा। ठीक ना, तो जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा तो किस में नहीं होता है। देखिए थेलोफाइटा, जितना भी थेलोफाइटा का ग्रुप है, थेलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, दोनों में क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। ठीक, तो ये क्या हो गया, गैर संवहनीय पौधा हो गया। देखिए थेलोफाइटा उदाहरण इसका कुछ उदाहरण है, जैसे हो गया कारा हो गया, यूकेलिप्थस हो गया, मॉस हो गया। ठीक नहीं, ये सब क्या हो गया आपको, गैर संवहनीय पौधा हो गया। ठीक, इसमें कौन ऑप्शन दिया हुआ है, तो कारा दिया हुआ है, तो कारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि डैश जो है भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। ठीक ना, देखिए भखरा चूना बनाने के लिए जो है ना पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया कौन का, देखिए CaO जो होता है बिना बुझा हुआ चूना, इसमें जब पानी डालते हैं तो ये बहुत ही अति तीव्र प्रतिक्रिया करता है। ठीक ना, बहुत ही तीव्र प्रतिक्रिया करता है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaO। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम मिल्क यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है Mg/OH का होल ट्वाइस। ठीक ना, इसका प्रयोग जो है ना आपको एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। ठीक ना, एंटा एसिडिन क्या हुआ कि अगर एसिडिटी हो जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है उसको ठीक करने में, एंटा एसिड में प्रयोग किया जाता है। तो इसे ही एंटा एसिड को ही कहा जाता है घुट्टी या लेक्सेटिव कहा जाता है। ठीक, इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पारंपरिक थर्मामीटर में किसी तत्व जो कि प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है, तो वो तत्व कौन सा है। देखिए वो तत्व क्या है, तो मरकरी है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मरकरी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो कि एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है। देखिए जब लोहा पर जंग लगता है तो उस पर क्या किया जाता है कि जिंक का परत चढ़ा जाता है। ठीक ना, और ये क्या बना लेता है, तो जिंक का ऑक्साइड बना लेता है। ठीक ना,
तो ये किस प्रक्रिया में हुआ, तो ये गैल्वेनाइजेशन का प्रक्रिया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। देखिए हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि देखिए दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक संतृप्त एक असंतृप्त। देखिए संतृप्त में क्या आ जाएगा कि एल्केन आ जाता है, ठीक ना, एल्केन संतृप्त में आ गया, और असंतृप्त में क्या आ जाएगा, एल्कीन और एल्काइन आ जाता है। ठीक, एल्कीन और क्या आ जाएगा, एल्काइन। देखिए एल्केन का फॉर्मूला होता है आपको CnH2n+2 होता है, ठीक ना, और एल्कीन का होता है आपको CnH2n। ठीक, और एल्काइन का होता है आपको CnH2n-2। देखिए CN तो सभी में है, ठीक। यहाँ हमसे पूछा क्या है कि अवरोही क्रम के घटते क्रम में कौन होगा। देखिए निकार्बन का, किसका, हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम देखिए हाइड्रोजन परमाणु क्या, देखिए हाइड्रोजन का देखिए यहाँ दो एन है, ठीक ना, यहाँ देखिए क्या है 2n+2 है, ठीक ना, इसमें सीधे 2 घट गया, यहाँ 2n हो गया, और यहाँ देखिए 2n में और 2 घट गया, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु किस में है, तो एल्केन में है, उसके बाद एल्कीन में है, उसके बाद क्या एल्काइन में है, तो जो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यौगिक है CH3 CH2 और CH3 का आईपैक नाम क्या था। देखिए प्रीफिक्स क्या है कि जिसके कार्बन में क्या प्रीफिक्स रहता है तो उसको क्या लिखा जाता है। देखिए यहाँ देखिए सबके कार्बन के प्रीफिक्स क्या है, तो देखिए यहाँ एक प्रीफिक्स रहेगा तो इसे मिथ लिखेंगे, दो रहेगा तो इथ, प्रोप रहेगा तो 3, यहाँ देखिए 3 गो कार्बन, 1 2 3, तो 3 गो कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, तो 3 लगाएंगे तो क्या लगेगा, प्रोप लगाएंगे, तो प्रोप किस में हो जाएगा, प्रोप देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघातवर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, और जिसमें से कौन सा आघातवर्धनीय उदाहरण नहीं है, यानी कि धातु का वह गुण है जिसके द्वारा क्या कहते हैं, धातु को पीट करके चादर बनाया जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहेंगे, आघातवर्धनीयता कहते हैं। इनमें से कौन सा है जो कि इसका गुण नहीं है। ठीक है, देखिए लिथियम फॉइल जो है ये धातु है, तो इसका ये सही हो गया। स्वर्ण पत्र, देखिए लोहा को चादर बना देते हैं, स्वर्ण पत्र है, यानी कि सोना को जो है ना पतला करके चादर बनाया जा सकता है, ठीक ना, तो ये सही है। चांदी को भी बनाया जाता है, लेकिन देखिए इंडियम पन्नी जो है इसको जो है ना पीट करके चादर नहीं बनाया जाता है, ठीक ना। देखिए इंडियम क्या है, तो इंडियम जो है ना एक प्रकार का अधातु है। देखिए इंडियम जो है आपको आवर्त सारणी में कहाँ है कि ये 13वां वर्ग का जो है ना 13वां वर्ग में है, ठीक ना, ये 13वां वर्ग में जो है ना 49 नंबर क्रमांक का ही ये तत्व है, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा 13वां वर्ग में, यानी मतलब क्या अधातु हो, क्या तो अधातु है ये, तो क्या हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, जो कि इसका उदाहरण नहीं है ये, ठीक है, इसमें आघातवर्धनीयता का गुण नहीं होता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें तथा दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव करें। अब देखिए सूची एक को सूची सुमेलित करते, देखिए त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो को 3 में दिया हुआ है। ठीक है, बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, कार्य का होता है जूल, आवेग का होता है न्यूटन प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन ए का कितना है, तो ए का 3 देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ठीक है, बी का 4, ठीक है, सी का 1, ठीक है, डी का 2, ठीक है, इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वेग v से चलती हुई कार का ड्राइवर है जो कि ए दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, ठीक है, तो उसमें से निम्नलिखित क्या करना चाहिए। देखिए कोई कार ड्राइवर है, ठीक, कार लेकर के ये आ रहा है, ठीक, ये क्या कर रहा है, तो कार लेके आ रहा है। चलिए ठीक है, कार ड्राइवर है, कार लेके चला रहा है कार, ठीक, यहाँ ड्राइवर बैठा हुआ है, कार चला रहा है, और आगे में जो है ना दीवार आ गया, ठीक ना, दीवार आ गया तो वो क्या करेगा, देखिए दीवार आ गया, देखिए कॉमन सेंस का बात है, दीवार आ गया तो क्या करेगा, ये ब्रेक मारेगा या तो इसे मोड़ लेगा। देखिए किस ऑप्शन दिया, देखिए तेजी से ब्रेक लगा लेना चाहिए और तेजी से मोड़ लेना चाहिए, कि दोनों करना चाहिए इसका, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अविचलित वस्तुओं को आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, अविचलित वस्तु है, ठीक ना, वो आराम से एक जगह अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगा, ठीक ना, अगर चल रहा है तो चलते ही रहेगा, तो इस गुण को क्या कहते हैं, जड़त्व का गुण कहते हैं इसे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, और यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है। देखिए कोई गिलास है, ठीक, गिलास के ऊपर एक कार्ड रख दिए, कार्ड के ऊपर एक सिक्का रख दिया गया, ठीक ना, जब देखिए गिलास कार्ड पर जब धक्का दिया जाता है तो क्या होता है, कार्ड गिर जाता है, ठीक ना, कार्ड नीचे गिर जाता है, ठीक ना, लेकिन सिक्का जो है यहीं के नीचे गिर जाता है, क्योंकि क्या हुआ है कि आप इस पर किस पर बल लगाए हैं, तो कार्ड पर बल लगाए, सिक्का पर, तो सिक्का का जो है ना जड़त्व वहीं स्थिर रहता है, ठीक ना, इस नियम को क्या कहते हैं, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं, इसे न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं, ठीक ना, इसका होता है क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जड़त्व का नियम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने के गुण क्या कहलाता है। देखिए किसी पदार्थ पर उस पर जो है ना बाह्य बल कार्य
करने के बावजूद भी उसके कारण परिवर्तन न होने के गुण क्या कहते हैं, तो दृढ़ता कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बाह्य बल। पहला खाली स्थान में भराएगा इसमें बाह्य बल और इसमें भराएगा आपको दृढ़ता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक गैस के रुद्रोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होता है। देखिए गैस का जो रुद्रोष्म दबाव होता है उसमें क्या होता है कि ऊष्मा स्थिर रहता है, तापमान स्थिर नहीं रहता है, ठीक ना। ऊष्मा क्या होता है, स्थिर रहता है, लेकिन तापमान जो होता है ये क्या होता है, आपको प्रेशर का क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हुआ है, गैस के रुद्रोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होता है, दबाव क्या होगा, बढ़ाए हैं, तो दबाव बढ़ाएगा तो क्या होगा, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक, चलिए अगला देखिए अगला प्रश्न है कि यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगी। देखिए भाप का गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है कि माध्यम की सघनता का समानुपाती होता है, ठीक ना। अपवर्तनांक अपवर्तनांक क्या होता है, समानुपाती होता है आपके माध्यम की सघनता का, माध्यम की सघनता का। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना सघन माध्यम होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। देखिए सबसे ज़्यादा सघन इसमें कौन होगा, तो हीरा हो जाएगा, तो हीरा सबसे ज़्यादा सघन है, तो हीरा का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हो जाएगा, ठीक ना। देखिए उससे कम अपवर्तनांक किसका हो जाएगा, देखिए उससे कम अपवर्तनांक आपको तेल का हो जाएगा, ठीक ना, तेल का। और उससे कम हो जाएगा पेट्रोल का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, हवा का, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हवा। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में भी दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें। ठीक है, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।